हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ये 5.2 के 14 क्वेश्चंस मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। और ये वीडियो शुरू होने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द नाइन्थ टर्म ऑफ टू एपीज 6, 3, 6, 5, 6, 7। एक एपी तो ये है एंड जो सेकेंड एपी है वो 3, 10, 17। ये दो एपी हैं, इनका जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, है ना, n की किस वैल्यू के लिए। मतलब n ऐसा कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे दो सीरीज़ गिवन है, क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। दो सीरीज़ गिवन है, ये पहली सीरीज़ तो ये है 63, 65, 67 एंड कैरी ऑन। और जो दूसरी सीरीज़ है वो क्या है 3, 10, 17 एंड कैरी ऑन। इन दोनों सीरीज़ का कौन सा टर्म इक्वल होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले लेट द nth टर्म ऑफ इक्वल, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट एपी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या है 63, 65, 67 एंड कैरी ऑन। और इसके लिए जो a है वो है 63 एंड जो d होगा वो 65 माइनस 63। यहाँ से देखेंगे क्या आएगा 2, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज़ के लिए है, ये हो गया ए एंड ये हो गया डी। अब हम सेकेंड एपी यहाँ पर देखते हैं क्या है। जो सेकेंड एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो सेकेंड एपी है वो यहाँ से देखेंगे 3, 10, 17 एंड कैरी ऑन। क्लियर। तो यहाँ से जो ए है, जो फर्स्ट टर्म है, उसको ए लेट कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 3 एंड जो d है वो देखेंगे 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7। क्लियर है। तो d, सर इसका d भी कैपिटल डिनोट करते हैं क्योंकि स्मॉल d तो पहले वाली सीरीज़ के लिए हो गया है और इसने बताया, और d इसमें इक्वल है भी नहीं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं। अब ये कह रहा है जो nth टर्म है वो दोनों का इक्वल है। अभी हमने लेट किया जो nth टर्म है वो दोनों का इक्वल है। तो nth टर्म यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म फॉर फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। क्लियर है। ये लिख लिया इधर पे। तो फर्स्ट एपी के लिए जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सेकेंड एपी के लिए जो nth टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म में ए और डी कैपिटल ले लेंगे और फर्स्ट टर्म में ए एंड डी कैपिटल लेंगे और एन जो है दोनों में सेम रहेगा, इसीलिए स्मॉल ही है वो। तो अब फर्स्ट टर्म के लिए जो ए एंड डी है उसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट एपी के लिए ए की वैल्यू 63 एंड डी की वैल्यू है 2। यहाँ पर ए की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू रख दी 2 इज इक्वल टू सेकेंड के लिए ए की वैल्यू है वो है 3 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 7। ये इक्वेशन बन गई है एक लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर। अब 2n इधर है तो यहाँ रहेगा 2n एंड 7n को इधर लेके आएंगे तो माइनस 7n इधर आ जाएगा, फिर इधर बचेगा 3 प्लस ये 2 इधर निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का माइनस 7 इधर ही रहा एंड 63 इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है। जो हमारे वेरिएबल टर्म्स थे उनको इस साइड ले आए हैं और जो कांस्टेंट थे उनको इस साइड ले आए हैं। क्लियर है। अब इधर सॉल्व करेंगे तो ये 2n से 7n सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 5n इज इक्वल टू 3 to 5, 5 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा माइनस 2, 5 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2 बचेगा एंड माइनस 2 63 तो माइनस 65। क्लियर है। ये हो गया। फिर उसके बाद में अब ये इस साइड का निगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएगा
और इन दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करा देते हैं। तो 5 वन ज़ा 5 एंड 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, तो n की वैल्यू आ गई 13। तो इसका मतलब जो 13th टर्म होगा इन दोनों एपीज़ का, देखिए जो फर्स्ट एपी ये दी हुई है ये, एंड सेकेंड एपी जो ये दी हुई है, इन दोनों एपी का जो 13th टर्म होगा वो इक्वल होगा। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, देखेंगे। लिखा हुआ डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ओके, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले कह रहा है डिटरमाइन, उस एपी को डिटरमाइन करना है, बताना है हमको जिसका जो थर्ड टर्म है वो 16 है ना, और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। मतलब जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। 7th टर्म एक्सीड्स मतलब बढ़ा हुआ है किससे, 5th टर्म से बाई 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमको गिवन क्या है। थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16 है ना। थर्ड टर्म ऑफ 16 है। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d है ना। थर्ड टर्म का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे आ गया 16। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर? उसके बाद में अब कह रहा है जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो पहले 5th टर्म देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 5th टर्म। 5th टर्म में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं तो 7th टर्म आ जाएगा, है ना। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि अगर हम 5th टर्म को 12 इंक्रीज कर देंगे तो 7th टर्म आ जाएगा। 5th टर्म क्या होता है, a प्लस 4d प्लस 12 इज इक्वल टू 7th टर्म क्या होता है, a प्लस 6d। क्लियर है? तो और ये फॉर्मूले कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 7th टर्म में a प्लस 6d एंड 5th टर्म में a प्लस 4d, ये आपको पिछली वीडियोज़ में पता लग जाएंगे, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। क्लियर? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को फाइंड करेंगे। ये a इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4d यहाँ रहेगा, एंड ये 6d इस साइड से इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, एंड ये 12 इस साइड से इस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। जब हम किसी भी टर्म्स की साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो 4d से 6d सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 12, एंड ये दोनों साइड का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, d आ गया 6। क्लियर है? किसी भी सीरीज को डिटरमाइन करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो a एंड फिर d। तो यहाँ पे d तो हमको पता हो गया है, फिर क्या करेंगे, देखिए d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर यहाँ पर हमको इक्वेशन 2 बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाली इक्वेशन से डायरेक्ट d की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को नोट डाउन करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और एक a ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई d है 6 इज इक्वल टू 12। a प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 16। तो जो a आएगा वो क्या आएगा, 16 माइनस 12, एंड a इज इक्वल टू 4। तो अब हमको a भी पता है एंड d भी पता है, तो सीरीज हमको पता चल सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू, AP होगी फर्स्ट टर्म a है, ये हो जाएगा 4 कॉमा, तो सेकेंड टर्म आता है उसमें a में हम d को ऐड करते हैं, d है 6, ये देखिए ऊपर से d इज इक्वल टू 6, तो 4 6 10। थर्ड टर्म आएगा इसमें 6 ऐड करेंगे 16, फोर्थ टर्म आएगा इसमें 6 ऐड करेंगे 22, और ये ऐसा प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा नंबर ऑफ टर्म बोला गया होगा। ठीक है, बस सिर्फ हमको सीरीज डिटरमाइन करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर दी है। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। देखिए ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये सबसे पहले थर्ड टर्म गिवन है, हमको इक्वेशन 1 बना ली, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन बनाई, वहाँ से d मिला, फिर उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, और यहाँ से हमको a मिल गया। उसके बाद में हमने AP जनरेट कर दी। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन, देखिए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। ये दी हुई है
3, 8, 13 और लास्ट टर्म गिवन है 253। क्लियर है। तो अब इसका 20th टर्म हमको फाइंड करना है। अब 20th टर्म कहाँ से फाइंड करना है ये भी ध्यान से देखिए। 20th टर्म फाइंड करना है लास्ट से, है ना। आगे से 20th टर्म तो हम a + 19d करके निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमको a भी पता है एंड d भी पता हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन ये 20th टर्म पीछे से फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं इस सीरीज़ में। तो नंबर ऑफ़ टर्म कैसे निकालेंगे, लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म आर n नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है। तो जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, an नंबर ऑफ टर्म पे जो डिजिट रहेगी वो a + n-1 × d से फाइंड आउट होगी, है ना। तो यहाँ पे a एंड d को हम निकालते हैं पहले। जो a होगा वो क्या होगा, इस सीरीज से देखेंगे 3, a हो जाएगा 3 एंड d क्या होगा 8 - 3, ये आ जाएगा 5। क्लियर है। तो an की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म उठाएंगे और लास्ट टर्म क्या होता है an, है ना। जिस टर्म के लिए हमको पता करना है कि ये वाला टर्म किस नंबर पे आता है उसी को तो an लेट करेंगे, तो an हो जाएगा 253। क्लियर है। तो यहाँ पे an की वैल्यू आ गई 253 = a की वैल्यू आ गई 3 + n-1 एंड d की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे n आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 253 - 3 = 5 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 5n - 5 और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 250 एंड 5 इधर आके ऐड हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 255 = 5n। अब 5 से दोनों साइड डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 5 × 1 = 5, इसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, तो n आ गया कि n = 51। ठीक है। तो ये n 51 आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म 253, ये किस पे आता है, ये 51th टर्म है ना। तो अगर हम लास्ट से देखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 51th और 50th टर्म कौन सा होगा, सेकेंड, एंड 49th टर्म कौन सा होगा, थर्ड। ये पीछे से बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म आएगा। सेकेंड टर्म निकालना है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। क्लियर है। तो जो टर्म हमको निकालना है पीछे से, उससे एक नंबर कम सब्ट्रैक्ट कराना है। जैसे अगर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 20th टर्म निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20th टर्म ये, और 20th टर्म अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 19 सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा 51 से। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, क्या रहेगा वो, 51 से 19 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ये वाला जो टर्म आएगा ना 15th टर्म, वही लास्ट से 20th टर्म होगा। तो ये आ जाएगा 32nd टर्म, 32nd टर्म। क्लियर है, समझ में आया। अगर पीछे से हमको निकालना है 20th, तो आगे से 32nd टर्म, पीछे से 20th टर्म होगा। क्लियर है। तो हमको अब निकालना क्या है यहाँ से, 32nd टर्म, 32nd। यहाँ पर लिखते हैं 32nd टर्म का फार्मूला क्या रहता है ना, वी नो दैट क्या होता है, a + 31d, a + 31d। तो a क्या है, यहाँ पे ऊपर अभी निकाला था, a = 3, a की वैल्यू 3 आ गई एंड 31 × d, और d है यहाँ पे 5। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 + 31 5 = 155। इसको ऐड करेंगे तो 158 आ जाएगा, और यही 32nd टर्म है।
है ना। ये पूछ रहा था 20th टर्म निकालना है हमको पीछे से, और पीछे से 20th टर्म आगे से 32nd टर्म रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे 20th टर्म स्टेटमेंट लिखते हैं, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ दिस AP इज 158। क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये AD एंड AN की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड किया है, फिर यहाँ पे फार्मूले में N निकाला है, फिर उसके बाद में यहाँ से पता किया है कि लास्ट से जो 20th टर्म आएगा वो किस नंबर पे आएगा, वो आएगा 32nd टर्म, 32nd नंबर पे। उसके बाद में यहाँ से 32nd टर्म फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है। हाँ, ये जो 18th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखेंगे कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब 4th टर्म और 8th टर्म को जब ऐड कर दिया गया तो क्या आया, 24। क्लियर है। फिर आगे दिया हुआ सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो 6th टर्म और 10th टर्म का जो एडिशन है सब सम आया 44 आया है। क्लियर। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो हमको A फाइंड करना है, D फाइंड करना है, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी फर्स्ट कंडीशन के लिए। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। तो लिखेंगे यहाँ पे 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24। क्लियर है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। और यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, 4th टर्म होता है A प्लस 3D प्लस 8th टर्म होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो A एंड A ऐड होगा तो 2A प्लस 3 एंड 7 ऐड होगा तो 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 बाहर आया तो सिर्फ A बचा, इधर से 2 बाहर आया तो 2 5 जा 10, डिवाइड करा दिया। 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 1 जा 2 इधर हो जाएगा, एंड ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 12 आ जाएगा। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर है। ये क्वेश्चन बना दी हमने। फिर अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। क्लियर है। और सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, 6th टर्म एंड 10th टर्म। मतलब 6th टर्म लेना है और 10th टर्म लेना है जिसका सम है 44। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। क्लियर। 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D प्लस 10th टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। क्लियर है। इज इक्वल टू 44। यहाँ से A एंड A हो जाएगा 2A प्लस 5 एंड 9 हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसी एक्सरसाइज में इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनमें इस टाइप की क्वेश्चन बनती थी। तो हम क्या करते थे, जिसमें D बड़ा होता था, मतलब D जो है, जिस D का कोएफिशिएंट जिसमें ग्रेटर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, जिसमें ग्रेटर है उसको ऊपर रखते थे और दूसरी वाली क्वेश्चन को नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करा देते थे। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में D का कोएफिशिएंट बड़ा है तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराना है। क्लियर है। तो यहाँ से सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सबसे पहले सेकेंड लिखेंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। उसके नीचे फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, देखिए इधर से A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट कराने में साइन चेंज हो जाते हैं, ये निगेटिव एंड ये भी निगेटिव। ये A कैंसिल आउट हो जाएगा। 7D से 5D सब्ट्रैक्ट होगा तो 2D आ गया, और यहाँ 22 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आ गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, D इज इक्वल टू 5, है ना। D आ गया हमारा। और अब A फाइंड करना है। अगर A हमको फाइंड हो गया तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है सीरीज के। क्लियर। अब इधर पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे पार्टीशन बना देते हैं और फिर फ्रॉम इक्वेशन
1। अब इक्वेशन 1 को इधर नोट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देखिए a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d। अब 5 की जगह पे 5 ही रहेगा, d की जगह पे आएगा ये वाला 5 और 5 से 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। क्लियर है? और a यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा? -13। -13 ये आ गया, ये आ गई a की वैल्यू। अब जो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, तो जो AP होगी वो क्या होगी? इसका फर्स्ट टर्म तो a ही होता है -13। सेकेंड टर्म क्या होता है? इस -13 में d को ऐड करेंगे तो -13 प्लस 5 करेंगे तो -8 आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा? इसमें प्लस 5 करेंगे तो -3 आएगा। 3 टर्म ही पूछ रहा है, बाकी डॉट डॉट लगा के लिख देंगे। ओके, तो फर्स्ट 3 टर्म आ गए। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट कंडीशन को लेने के बाद में हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी। उसके बाद में सेकंड कंडीशन को लिया और सेकंड कंडीशन को लेके सेकंड इक्वेशन बना के फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके डी की वैल्यू निकाली है। फिर डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू निकाल ली है और ए पी को जनरेट किया है। क्लियर है? वहाँ से हमको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना? देखिए, ये कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ओके, तो सुब्बा राव हैं, उन्होंने एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया 1995 में, है ना? एक ईयर है 1995 में, और उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो थी 5000। क्लियर? एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उन्होंने अपना इंक्रीमेंट रिसीव किया 200 रुपये का हर साल। ओके, ठीक है। तो जिस साल उन्होंने नौकरी शुरू की उस साल इनको जो सैलरी मिली एनुअल वो 5000 मिली, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर मतलब जो 95 में सैलरी मिली वो 5000 मिली, 96 में जो सैलरी मिली वो 5000 प्लस 200 मिली, 97 में जो मिली वो 96 वाली सैलरी में 200 ऐड हो गए, फिर 97 में जो 98 में जो सैलरी मिली वो 97 वाली सैलरी में 200 ऐड हो गए। क्लियर है? तो यहाँ से हमको पता चल रहा है क्या कि जो डी है वो 200 आ रहा है, हर बार बढ़ता जा रहा है 200 ही, तो वही डी होगा। और फर्स्ट टर्म अब यहाँ पर लिखेंगे, हाँ, जो एपी बनेगी पहले यहाँ पर लिखेंगे सैलरी फॉर 1995 के लिए जो सैलरी मिली वो 5000 हुई, है ना? और ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। हम एपी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको एपी ही बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सैलरी फॉर 1996, तो उसमें इंक्रीमेंट कितना मिला 200 का, और सैलरी हो गई क्या 5200। ये हो गया सेकेंड टर्म। क्लियर है? और नॉर्मली एपी बनाने के लिए हमको तीन टर्म चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम 3 टर्म निकाल लेंगे। और क्या लिखेंगे इधर? सैलरी फॉर 1997 इज इक्वल टू 5200 प्लस 200, और ये हो जाएगी 5400, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म। क्लियर? तो जो एपी बनी यहाँ पे हम लिख लेंगे एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 5000, सेकेंड टर्म है 5200, थर्ड टर्म है 5400 एंड कैरी ऑन। ये जब तक चलता रहेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, कह रहा है ईच ईयर, हाँ 200 का इंक्रीमेंट इनको हर साल मिलता है। पूछ क्या रहा है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ओके, तो जो इनकी इनकम बढ़ के पहुँची है, कहाँ तक पहुँची है? 7000 तक। बस हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस ईयर में पहुँची है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ध्यान से कि जो फर्स्ट ईयर था, मतलब फर्स्ट टर्म था वो 1995 था, तो सेकंड था पहले वाले में कितना ईयर? 1 ईयर ऐड होके सेकंड टर्म आया, फिर 2 ईयर ऐड होके थर्ड टर्म आया, है ना? तो हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उससे 1 लेस करके हम 1995 में ऐड कर देंगे, है ना? ध्यान से देखिए एक बार इसको फिर से। 1995 में फर्स्ट टर्म था, फिर 1996 में सेकेंड टर्म हुआ, मतलब ईयर कितने ऐड हुए? 1। देखिए 1 ईयर ऐड हुआ है और टर्म सेकेंड बन गया है। यहाँ पे
देखिए 5 से 7 कितना ऐड हुआ है, 2 ईयर ऐड हुआ है और टर्म थर्ड बन गया है। तो जो टर्म होगा ना उससे 1 लेस करके ईयर ऐड कर देना है। क्लियर? तो अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म 7000 कहाँ पहुँचा। तो नंबर ऑफ टर्म हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म आर एन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो ए एन लास्ट वैल्यू हमको पता है 7000 है। ए होता है फर्स्ट टर्म ऊपर ही निकाल चुके हैं जो था 5000 एंड एन माइनस 1 और डी हमको पता है 200 है क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर। क्लियर? तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी देखेंगे, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 200। क्लियर है? तो 7000 से 5000 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 2000 प्लस ये 200 इधर निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 200 और ये हो जाएगा 200 एन। ये ऐड होके क्या बनाएगा 2200 इज इक्वल टू 200 एन। 200 से डिवाइड कराएंगे तो 200 बन जाए 200 एंड 200 से इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 211 है ना। 200 बन जा 200 आ गया, यहाँ से 20 रिमाइंडर बचा, फिर ये 0 आया 200 बन जा दोबारा से। तो n की वैल्यू क्या आ गई 11 है ना। तो इस सीरीज़ का इस वाली एपी का 7000 है वो कौन सा टर्म है, 11th टर्म है। और 11th टर्म है तो इसका मतलब 10 ईयर ऐड करेंगे हम। कितना ईयर ऐड करेंगे 10 ईयर। किस में 10 ईयर ऐड करेंगे 1995 में, है ना। तो यही तो पूछ रहा है विच ईयर, किस साल में। तो किस साल में होता है 1996 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 ईयर ऐड करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा 2006। तो 2006 में इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस यहाँ से। तो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी उसको फर्स्ट टर्म लेंगे, उसके बाद में जो अगले ईयर की सैलरी आएगी उसको सेकंड टर्म ले लेंगे और इस तरह से एक सीरीज़ बना लेंगे। और ये पूछ रहा है किस साल में 7000 हुई है, मतलब 7000 तक पहुँचे तो हैं हम, बस किस ईयर में पहुँचे ये फाइंड करना था। तो लास्ट टर्म 7000 को लेट कर लिया है और उसके बाद में 7000 किस नंबर पे आता है वो फाइंड कर लिया है। और जो नंबर ऑफ टर्म आया है हमारा 11 उससे ये फाइंड किया है कि ये हम कितना ऐड कर 1996 में इतनी थी तो कितना ऐड करेंगे जो 7000 पहुँचेगा। 11 टर्म है तो 10 ऐड करेंगे और 2006 तक आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब रामकली ने 5 रुपये बचाए कब, फर्स्ट वीक में, एक साल के फर्स्ट वीक में रामकली ने 5 रुपये बचाए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, जो साल का पहला हफ्ता था, सप्ताह था, वीक था, वहाँ पर उन्होंने 5 रुपये बचाए। उसके बाद में हर सप्ताह मतलब हर वीक में वो अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर लेती थी रामकली कितने 1 रुपीज़ 75 पैसे से, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वीक में उन्होंने बचाया 5 रुपीज़, तो सेकेंड वीक में कितने बचाए होंगे, तो उसमें 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 रुपीज़ 75 पैसे। उसके बाद में 1.75 ऐड करते जाएंगे और उनकी वीकली की इनकम होती चली जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 मतलब 20 रुपीज़ 75 पैसे आ गई। फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ थी और किस वीक में 20 रुपीज़ 75 पैसे आ जाएगी, डी हमको गिवन है ना। तो पहले सीरीज़ क्रिएट करते हैं। कैसे सीरीज़ बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वीक सेविंग, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वीक सेविंग कितनी है 5 रुपीज़। क्लियर? और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। क्लियर? फिर यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड वीक की जो सेविंग आएगी वो क्या 1.75 पैसे ऐड होने के बाद में आएगी और ये हो जाएगी 6.75 और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। और किसी भी एपी को जनरेट करने के लिए हमको 3 टर्म ज़रूरत होते हैं, मिनिमम 3 टर्म। तो यहाँ पर तीसरा टर्म भी निकालेंगे हम। तो जो उनकी
थर्ड वीक की जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, वो सेकेंड वीक की सेविंग में 1.75 ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 6171.8.50। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड टर्म। क्लियर, समझ में आया? तो ये 3 टर्म हमको निकल गए। यहाँ से हमको ए भी पता है एंड डी भी पता है। हालांकि ये अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हमको पता चल सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन ही है 5 रुपये है, और डी ये इतना इंक्रीज हो रहा है तो डी ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी मिल गया एंड डी भी मिल गया। तो ए एंड डी हमको मिला हुआ है, बाकी हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ए एन भी मिला है। तो अब जो हमारी सीरीज़ आई है वो क्या आई है, फर्स्ट जो ए पी फर्स्ट वीक उन्होंने सेव किए वो 5, सेकेंड वीक उन्होंने सेव किए कितने 6.75, थर्ड वीक उन्होंने सेव किए 8.50, और ये ऐसे सेव करती रहीं। तो लास्ट वीक में उन्होंने कितने सेव किए 20.75। मतलब उनकी सेविंग के कि इतनी सेविंग उनकी किस वीक में पहुंची। आगे उन्होंने और भी सेव किए होंगे, बट पूछ सिर्फ इस वाले टर्म के लिए रहा है, उनकी सेविंग इतनी किस हफ्ते में आ गई। ठीक है, तो पहले हफ्ते में इतनी थी, दूसरे हफ्ते में इतनी थी, तीसरे हफ्ते में इतनी थी। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे तो वही वाला हफ्ता हो जाएगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड nth वीक। ठीक है, इसको n लेट कर लेते हैं। लेट द nth वीक सेविंग बिकम 20.75। एक्चुअली ये nth वीक क्वेश्चन में ही दे रहा है, तुमको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इधर लिख सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन क्या है, ये वाला टर्म nth टर्म 20.75 इज इक्वल टू ए क्या है 5 प्लस एन, हमको फाइंड ही करना है, एंड डी क्या है, जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 1.75। यही तो इंक्रीज़ हो रहा है बार बार, है ना, हर हफ्ते में। तो अब ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू ये 1.75 एन माइनस 1.75, ये हो गया। और इसके बाद में 20.75 से 5 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 15.75, एंड ये 1.75 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर ऐड होगा आके, इज इक्वल टू 1.75 एन। क्लियर है? इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 1 16 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। क्लियर है? यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगा 17.50 डिवाइडेड बाई 1.75। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 डिजिट के बिफोर था, यहाँ भी 2 डिजिट बिफोर था, ये कैंसिल आउट 175 1 ज़ा 175 एंड ये वाला 0। तो n क्या आ गया 10 आ गया। तो जो n की वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। हमने क्या लेट किया था कि लेट द nth वीक सेविंग बिकम 20.75 पैसे। तो nth वीक क्या आया 10th वीक आया, मतलब, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि 10th वीक सेविंग ऑफ रामकली बिकम 20.75 पैसे। ओके, तो ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ ही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में 5.3 लेके आते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन लगा हुआ है।